आज के हमारे गेस्ट है विजेंद्र भारतीय जी, जो भीम सेना के प्रभारी हैं। 5 राज्यों में काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे। विजेंद्र भारतीय जी नमस्कार। नमस्ते। विजेंद्र भारतीय जी, भीम सेना और भीम आर्मी, मैंने जैसे सुना है कि नाम सुनने में आ रहे हैं, भीम आर्मी, भीम सेना, क्या ये एक ही संगठन है? देखिए, ये एक विचारधारा है। भीम सेना और भीम आर्मी एक ही हैं। एक पिता के दो बेटे हैं, केवल एक नाम का परिवर्तन किया गया है, बाकी सब चीजें सेम हैं। बाबा साहब ने हमें जो संदेश दिए हैं उसी के अनुसार हम लोग ये संगठनों को चला रहे हैं। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनका मतलब भीम आर्मी और भीम सेना में क्या फ़र्क है? क्या ये एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कैसे? हाँ, बिल्कुल साथ काम कर रहे हैं। समाज हित में भीम आर्मी काम कर रही है और समाज हित में ही भीम सेना काम कर रहा है। दोनों संगठन मैं मानता हूँ अलग हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा और काम करने का जो स्टैंड है वो सेम है, बराबर है और सब लोग एक समान है। और भीम आर्मी को जैसे मैंने सुनने में आ रहा है मुझे फेसबुक के माध्यम से, और भी भीम आर्मी इलेक्शन का उन्होंने ऐलान किया है कि ये इलेक्शन वो लड़ेंगे। आज़ाद पार्टी करके उन्होंने कुछ बनाया है, तो आप क्या आज़ाद पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, भीम सेना समाज के लिए सर्वोपरि है। हम समाज के साथ हैं। आज़ाद समाज पार्टी अगर समाज हित में काम करेगी तो भीम सेना को सपोर्ट करने में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग समाज के लिए समर्पित हैं। हम लोग देश के जो दबे कुचले जो लोग हैं उनकी आवाज़ है। अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, जो आज़ाद पार्टी है, जो भीम आर्मी का एक नया रूप निकल के आ रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो भी समाज के भाई हैं हमारे, करीब अब से 4 वर्ष पूर्व भीम आर्मी की स्थापना की थी सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव से, जहां दलितों में और स्वर्ण समाज के लोगों में एक झगड़ा हुआ था। और उस उग्र रूप को देखते हुए समाज का वहाँ बहुत जबरदस्त शोषण हुआ, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ। उस अत्याचार का बदला लेने के लिए, उस अत्याचार को रोकने के लिए समाज ने ही भीम आर्मी की स्थापना की थी। भीम आर्मी बनी, चंद्रशेखर भाई जेल गए, समाज मूवमेंट काम करता रहा पूरे देश के अंदर। सभी लोगों ने समाज के लिए पर मेरा सवाल, आप सवाल थोड़ा घुमा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था। मैंने सवाल पूछा था भीम आर्मी, और आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि भीम आर्मी अब से 4 साल पहले जिसका जन्म हुआ था, आज वो राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं। समाज को एक अच्छे और मजबूत लीडर की जरूरत है। अगर वो लीडरशिप चंद्रशेखर के अंदर नजर आती है समाज को, मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं समाज का फैसला ले सकूं। समाज का फैसला समाज ही लेगा। चंद्रशेखर भाई अगर समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो निसंदेह मैं मानता हूं समाज उनके साथ है। समाज तो आज भी चंद्रशेखर के साथ है, क्योंकि वो समाज की आवाज उठा रही है। लेकिन जब राजनीतिक की बात आ जाती है तो राजनीतिक अलग चीज हो जाती है, समाज से हट करके। पर समाज को कुछ बदलने के लिए समाज के अंदर राजनीति बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व है। बिल्कुल, राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर साहब ने कहा है इस चीज को, तभी उन्होंने जो है अपनी पार्टी बनाई। आज चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई है और शायद हो सकता है समाज हित में ही उन्होंने इसका निर्माण किया हो। तो आने वाला चुनाव में पता लगेगा कि भाई चंद्रशेखर समाज हित में किस तरीके का अपने मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, किस तरीके का उनका घोषणा पत्र होगा। तो समाज उसको स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है, क्योंकि समाज को आज एक बुलंद और युवा चेहरे की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं वो कमी
हमें नजर आती है और उस कमी को कहीं ना कहीं भाई चंद्रशेखर पूरा करते हुए नजर आते हैं। शायद मेरे आप इससे सहमत भी होंगे। बिल्कुल। पर अभी जो उनके कुछ लॉकडाउन में जैसा काम चल रहा है, लॉकडाउन में वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए, समाज की बात नहीं है यहाँ, तो पूरे देश की बात है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया ग्रस्त है। पर लेकिन बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लोगों को खाना, जो गरीब हैं अग्रणी लोग, भूमिका जो वहाँ देश के अंदर अगर हम बहुजन समाज संगठनों की बात करें तो भीम सेना सबसे अच्छा कार्य यहाँ कर रही है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, असंख्य हजारों लोगों को हम लोगों ने मदद मुहैया कराई है और ये हमारा फर्ज भी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पर जो बहुजन समाज की बहुत बड़ी पार्टी है जिसको कहा जाता है बसपा, वो उसमें कहीं नजर नहीं आ रही, जैसा आजकल चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पर, सभी पर। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपनी अलग जगह हैं। मैं एक समाज का प्रतिनिधि हूं और समाज का प्रतिनिधि बनते हुए मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं बीएसपी की अगर हम बात करें तो उनके सांसद और विधायकों ने दिया था कुछ फंड वगैरह, उन्होंने किया है 1-1 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि से उन लोगों ने दिए थे। लेकिन वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो मदद उन्होंने दी वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष में ना दे करके और डायरेक्ट अगर वो आम आदमी तक उस मदद को अगर पहुंचा देते तो शायद बीएसपी वह एक अच्छा क्रेडिट वहां ले सकती थी। मदद की है उन लोगों ने, लेकिन वो डायरेक्ट अगर मदद गरीब मजदूर के खाते में अगर उसको हाथ में अगर उसको पैसा, क्या वो मदद जो उन्होंने की है वो गरीबों तक पहुंची है? बिल्कुल नहीं पहुंची है, बिल्कुल नहीं पहुंची है। वही मैं कह रहा था आपसे कि ये जो मदद की गई है ये डायरेक्ट अगर करते तो ज्यादा अच्छा होता। इन्होंने मदद की, इन्होंने पार्टी के पास पैसा भी दे दिया। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ एक धर्म की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, पूरा देश उनको जानता है, वो मंदिर और मस्जिद की बात करने वाले व्यक्ति हैं। इस महामारी में धर्म की राजनीति नहीं कहना चाहूंगा मैं इसको, ये धर्म के ऊपर की धर्म के ऊपर करे जाने वाली राजनीति है। हाँ बिल्कुल, उस चीज को हम कह सकते हैं, धर्म को आगे लेकर। हाँ, धर्म को आगे लेकर के ये राजनीति करने वाले लोग हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है, कोरोना महामारी से पूरा देश ग्रस्त है, तो यहाँ 70 से 75% की जो आबादी है, मैं मानता हूँ इसमें वो गरीब प्रवासी, जो गरीब मजदूर हैं, ये सब बहुजन समाज के लोग हैं। गरीब शोषित उपेक्षित जो है ये सब दलित लोग हैं। देश का बहुजन समाज का व्यक्ति है जो गाँव से शहरों में अपना रोजगार करने के लिए आया हुआ है और आज सबसे ज़्यादा वही परेशान है। देश के अंदर इतने लोगों ने, व्यापारियों ने पैसा दिया, चंदा दिया, धन दिया कि इन लोगों की मदद करें, लेकिन देश की जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, इन लोगों ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, लेकिन आम जनता के खाते में 20 रुपए नहीं पहुंचे। आज भी वो अपने घर जाने के लिए विवश हैं, परेशान हैं, उनके लिए सुविधा नहीं है। आप अमीरों को बाहर विदेशों से हवाई जहाज से रेस्क्यू करके भारत में लेकर के आ रहे हैं। जो आपकी भीम सेना है, बहुत सारे बहुजन संगठन हैं, आर्मी है और भी बड़े बड़े संगठन हैं, वो इसके लिए चल देखिए, जितना भीम सेना का उतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक गरीब परिवार को, बल्कि आज मैं उन्हें गरीब नहीं कहूँगा, उन्हें मजबूर कहूँगा, वो मजबूर और असहाय हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। जो मदद देश की सरकार उन्हें करना चाहती थी वो सरकार नहीं कर रही है, लेकिन उसमें हमारे संगठन ने काफ़ी मदद उन परिवारों को की है। कोटा राजस्थान के 15-20 मजदूर जो थे वो नोएडा में फंसे हुए थे। 2 महीने तक हम लोगों ने, टीम भीम सेना ने उनको यहाँ पर रोक रखा, उनको खाने की, भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने की। जैसे ही राहत मिलनी शुरू हुई तो हम लोगों ने उनको यहाँ ट्रेन के माध्यम से उनको कोटा भेजने का काम किया।